जय श्री राम, जय श्री महाकाल। CDSL के ऊपर इतने सारे आपके कमेंट्स थे तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो तो बनता ही था। CDSL एक ऐसी कंपनी जिसमें मेरे को लगता है हर तीसरा या चौथा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता ही करता है। तो उसके ऊपर एग्जैक्ट डिटेल वीडियो क्या हुआ है, रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या हमें किस तरह से देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली समझिएगा कि क्वार्टरली रिजल्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, किस तरह से गहराई से देखा जाता है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को यूजुअली YOY और QOQ में देखते हैं। YOY और QOQ का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अभी मार्च 26 क्वार्टर को देख रहा हूं तो मैं पहले इसको कंपेयर करूंगा मार्च 25 क्वार्टर से, और अगर QOQ का मतलब हुआ मार्च 26 क्वार्टर को मैं पिछला क्वार्टर जो कि दिसंबर 25 क्वार्टर गया उससे कंपेयर करूंगा। तो मार्च 26 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 268 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर यही चीज़ मैं मार्च 25 की देखूं तो 257 करोड़ का रेवेन्यू था। इफेक्टिवली 11 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ा। ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमें इस स्टॉक में थोड़ा पेन दिख रहा है। दूसरी चीज़, ऑपरेटिंग मार्जिन 142 करोड़ था पहले और अब हो गया है 121। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये एक 100 रुपये पर 49 रुपीज़ घर ले जा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 44 रुपीज़ ले जा रहे हैं। मतलब इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर कम हुआ है तो ये कोई बिल्कुल भी पॉजिटिव सिग्नल तो है नहीं। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सामने दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिरा है जो कि 100 करोड़ से गिरकर 80 करोड़ हुआ है। अगर ऐसी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते ना तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा टूटता है, और जो कि इस शेयर को लेके थोड़ा दिख भी रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी दिख रही है। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर करूं, यूजुअली हम लोग YOY को लेते हैं ईयर ऑन ईयर, बट यहाँ पे हम QOQ भी देख लेते हैं। 334 करोड़ का इनका रेवेन्यू था जो गिर कर हुआ है 268 करोड़। बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन तो नहीं है। पहले ये 100 रुपये पे 53 रुपीज़ कमा रहे थे दिसंबर क्वार्टर में, अभी 100 रुपये पर 44 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो मतलब हर एंगल से देखा जाए तो रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस वीडियो के साथ में मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए चालू कर रहा हूँ, दैट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट्स में इनका -298 फिगर है। मतलब कि लोगों को लगता है कि यार अगर माइनस में कैश चल रही है तो क्या मतलब, नहीं। इन्वेस्टिंग में अगर माइनस होती है तो इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने कहीं ना कहीं पैसा डिप्लॉय किया है, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है। दैट इज अ गुड पॉइंट, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग से इनको 543 करोड़ का कैश है, और फाइनेंसिंग इन्होंने कम करी है 231 करोड़ की। मतलब इन्होंने जो लोन लिए थे वो लोन का रीपे किया है 231। कैश फ्लोज देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। अगर इनके प्रमोटर्स की हम बात करें तो प्रमोटर्स 15% पे है, ठीक है, मतलब बहुत कम है यार। FII 11.36, DII 14.42% है, और पब्लिक का 53% है। क्वार्टरली रिजल्ट देखो खराब है, नंबर्स इनके खराब हैं, और जिस हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे रही है। रही बात कैश फ्लोज, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखते, बट फिर भी ठीक है। वैल्यूएशंस पे आ जाते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 57.63 है, जबकि NSDL का 46 है। तो क्या अच्छा लगेगा, खुद सोच लो। देखिए क्या होता है ना, जब ऐसी कंपनीज हम लोग देखते हैं, कुछ कंपनीज आपके लिए होती हैं एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जिसको हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं, हम बार बार उसको एनालाइज नहीं करते हैं। उनमें से एक कंपनी CDSL हो सकती है। बट जब क्वार्टरली रिजल्ट खराब आता है तो हमें कहीं ना कहीं डर लगने लग जाता है। जब क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं तो हमें उसकी प्राइसिंग देखने में आ जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होता तो अभी अब हम कहाँ तक पहुँच गए होते हैं, आप खुद सोचिए। तो ये सब होता है, ये बहुत जनरल ट्रेंड है, इसके ऊपर स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। हाँ, बट अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ठीक है, राइट। हाँ, अगर इसके अलावा आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो जहाँ पर मैं और ब्रूटली बात करता हूँ और डेप्थ में बात करता हूँ, तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, ओनली मेंबर ग्रुप का पार्ट बन जाइए। वहाँ पर एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। यही फंडा है और कोई फंडा नहीं है, राइट। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स पे आ जाते हैं। एक ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है CDSL के लिए, सारे म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं अपना माल। मतलब अगर मैं बात करूं एक्सिस की, एक्सिस सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड, उसने 1% से अपनी होल्डिंग घटाई। ICICI प्रूडेंशियल क्वालिटी, उसने 0.67 से अपनी होल्डिंग घटाई। जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप की बात करें, उसने 1.17 से अपनी होल्डिंग घटाई। DSP निफ्टी 500 फ्लेक्सी ने 1.6% से, एक्सेस निफ्टी 500 ने 1.74। सब ने सेलिंग करी है, विच इज अगेन नॉट अ पॉजिटिव साइन। अब ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, लॉजिक लगाते हैं।
सारे म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर है। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं है, मतलब सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो अभी इसके अंदर घुसने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये गिर जाए अच्छा खासा, एक आधी क्वार्टर या 1 2 3 महीने बाद अपन देखें कि कहाँ रिवर्सल आ रहा है क्या, फिर रिवर्सल को पकड़ो। डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। ये मैं बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, डोंट कैच द फॉलिंग। गिरते चाकू को मत पकड़ो भाई, काट कट जाएगा यार। न्यूज वाइज बात करें, नुवामा ने कहा है कि इसको होल्ड करो, इसका टारगेट है 1250 का। ठीक है, 1250 का टारगेट है। रेवेन्यू ग्रोथ इसमें बेसिकली कम है, तो इसलिए भी ये लोग दुखी हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरी है, तो ये और दुखी है। देखिए, इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं, ऐसी कंपनीज में बिजनेस का जो रोल रहता है वो कैसे चलता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कैसे? ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। दैट मीन्स कि मार्केट में अलग अलग जगह सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज को देगी, एक्सचेंज को देगी। एक्सचेंज क्या होता है, क्लियरिंग का जो सेटअप है उसमें देती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में देती है। डिपॉजिटरी सर्विसेज में अपना रोल प्ले करती है। इशूअर है, इन्वेस्टर है, ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मेनली डिपॉजिटरी, क्योंकि नाम भी CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं, तो डिपॉजिटरी से इनका रेवेन्यू आता है 78.3% का। डेटा एंट्री की अगर मैं बात करूं, तो डेटा एंट्री का 21.4 का इनका सेटअप है, मतलब अच्छा खासा है। और अभी इन्होंने क्या किया है, डाइवर्सिफाई करना चालू किया, जो NSDL नहीं कर रहा है। इन्होंने डाइवर्सिफाई कैसे किया है, CDSL वेंचर्स लिमिटेड, जो कि KYC और KRA का फुल फॉर्म होता है की रजिस्ट्रेशन एजेंसी, तो KRA का काम कर रही है, KYC का काम कर रही है। गुड पॉइंट। CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी, अब ये एक थोड़ा सा ट्रिगरिंग पॉइंट है। अभी तक हमारे पास क्या होता था, सिर्फ शेयर्स की डिपॉजिटरी बनती थी, अब ये इंश्योरेंसेस की भी होगी, मतलब आपको इंश्योरेंस भी डीमैट फॉर्म में करवाने पड़ेंगे। और अगर ये होता है तो इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो दैट इज गुड पॉइंट। ठीक है। और CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड भी, मतलब अब जैसे हम लोग इंश्योरेंस की बात करी, कमोडिटी रिपोजिटरी भी आएगी। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल हैं, और आपको इतनी गहराई में जाओगे तो ही समझ में आएगा, और तब है ना कॉन्फिडेंस आता है। कोई बात नहीं, अगर एक आधी क्वार्टर खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बट अभी कहाँ तक जाएगा, गिरते हुए चाकू कहाँ तक पड़ गए, फिर उसके लिए रिवर्सल देखे, तो रिवर्सल के लिए टेक्निकल देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप इतना डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, फंडामेंटल, टेक्निकल, वॉर, इलेक्शन, सारी डिटेल समझना चाहते हो, तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, आप लोग सब जानते हैं, जिसकी नई बैच 15 मई से चालू हो रही है, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास होती है, सैटरडे संडे की क्लास होती है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। बड़ा मज़ा आता है, बहुत मस्ती से काम होता है, और इन्जॉय भी करते हैं हम लोग। राइट, अब आ जाते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। 1200 का देखो इसके पास सपोर्ट है, ये 1200 का सपोर्ट है। और अब है ना, एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स मतलब हेड एंड शोल्डर्स जैसे हमारा है, हेड सॉरी शोल्डर, हेड, शोल्डर। अब ये शोल्डर को ब्रेक करके जब तक नहीं जाएगा तब तक ये पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है ना? तो ये चीज़ इसके साथ हो रही है। इनका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इस पर अलग अलग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस बना हुआ है 1440 का, 1440 के ऊपर का फिर रेजिस्टेंस आ रहा है 1700 का, 1700 के ऊपर है 1860 का, और फिर उसके ऊपर है 2000 का। सपोर्ट वाइज एक ही है जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 1200। 1200 को तोड़ता है, नीचे जाता है तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रही बात रिजल्ट्स, तो देखो ख़राब है, अपन बॉटम लाइन पे रिजल्ट्स ख़राब है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कुछ टाइम समय में एकदम से वापस भागने लगेगा, नहीं भागेगा, दिक्कत है। इसको एक्सेप्ट करके चलो तो थोड़ा ईजी भी रहेगा, मज़ा भी आएगा काम करने में, बट दिक्कत है। मैं एज ऑफ नाउ थोड़ा सा इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ, हाँ, बट मैं आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट, बिकॉज मेरा इसमें विजन 5 साल का रहेगा। अपने पर्सनली बात करूँ तो 5 साल के विजन के हिसाब से फिर भी ठीक है। बट अगर आप सोचोगे कि मैं इसको 1 2 महीने के लिए होल्ड करूँ और फिर इसमें अच्छे रिटर्न मिल जाए, कभी कभार मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार कुछ मार्केट में अच्छी न्यूज़ आ गई तो हो जाता है, वॉर खत्म हो गया तो अच्छी न्यूज़ आ गई तो हो जाता है, बट आप सोचो कि हर बार वैसा होगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। राइट, तो ध्यान रखिएगा। और कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आपके पास 15 मई की नई क्लास चालू है, तो उसको आप कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी तो मैं आपके लिए हर बार अवेलेबल हूँ। यूट्यूब ओनली मेंबर्स पे आना है तो ज्वाइन का बटन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, कमेंट करके बताना, और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए ज़रूर बनाऊंगा, आप बोलिए, मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।